नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है तुलना। कहानी को पूरा सुने। करीब 3 साल बाद आरती और अनुज की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्तरां में जाकर बैठ गए। ये जानकर कि अनुज ने पिछले साल शादी कर ली है, आरती उसे छेड़ने से नहीं चूकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वो नौकरी नहीं करती है। मेरा अंदाज़ा ठीक है? हाँ, वो घर में रहकर बहुत खुश है आरती, अनुज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वो तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं है ना? अनुज बोला। ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? अनुज के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। तुम्हारी विचारधारा औरत को सदा दबाकर रखने वाली है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माय डियर अनुज। अतीत के हिसाब से तो तुम शायद ठीक कह रही हो, पर अब मैं बदल गया हूँ, अनुज ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो सही बात शिखा से पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो शिखा से? जब चाहो हमारे घर आ जाओ। मेरा ये कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी लिखा हुआ है। अनुज ने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अब अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट है ना? आरती ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो अनुज ने बातचीत का विषय बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट हैं जिन्हें हवाई जहाज़ तो अच्छी तरह से उड़ाना आता है, पर घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हैं। आरती का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पटती नहीं है? अनुज की आवाज़ में सहानुभूति के भाव उभरे। वो अजीब किस्म के इंसान है अनुज। मैं पास होती हूँ तो मेरी कदर नहीं करते। जब मैं नाराज़ होकर मायके चली आती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक बात सच सच बताऊं? हाँ बताओ। मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। आरती ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा, पर तुमने तब मेरी सुनी नहीं। माहौल को हल्का करने के इरादे से अनुज ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ कि वो गलती तो मुझसे हो गई। जवाब में आरती भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी गलती के कारण मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो गया। वो कैसे? मुझे शिखा मिल गई। वो ऐसा हीरा है जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही पूरी ज़िंदगी गुजरती। अनुज ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। अनुज की हंसी में आरती को अपना अपमान नजर आया। उसे लगा कि शिखा की यूं तारीफ करके वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं जब शिखा से मिलूंगी तभी इस बात का पता लगेगा कि वो कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो आसान होता है। मैं इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। अनुज ने ठहाका लगाया तो वो आरती को जहर लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से आरती ज़्यादा देर उसके साथ नहीं बैठी। ज़रूरी काम का बहाना बनाकर उसने कॉफ़ी पीते ही विदा ले ली। अनुज जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश रह नहीं सकती। उससे शादी ना करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी आरती से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही उसने शिखा से उसके घर फ़ोन करके बात की। उसने शिखा से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो शिखा, मैं अनुज के कॉलेज की फ्रेंड आरती बोल रही हूँ। हाँ, अनुज ने मुझे परसों ही बताया है आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ आ रही हो? शिखा का उत्साहित स्वर में बोली। आरती को जब अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी दिन आऊँगी, लेकिन आज अगर संभव हो तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने किसी पास के रेस्टोरेंट में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना ज़रा, आरती ने उसे टोकते हुए कहा।
मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो तुम्हारे ही फायदे की साबित होंगी। तब हम मिल लेते हैं, पर अभी नहीं, बल्कि शाम को। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम अनुज से मिली थी, उसकी बगल में जो आकाश रेस्टोरेंट है, उसी में हम 5:15 बजे मिलते हैं। शिखा, अनुज को तुम हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ नहीं बताना। बाद में बताना या ना बताना तुम्हारा फैसला होगा। ओके, तो 5:15 बजे मिलते हैं। फिर ये कहकर आरती ने फ़ोन काट दिया। शाम को रेस्तरां में मुलाकात होने पर पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर आरती ने अपने मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें अनुज ने बताया कि वो मुझसे प्यार करता था? फिर हम शादी करके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखते थे। नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। शिखा बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे अलगाव का क्या कारण था। बताइए। शिखा, कॉलेज में हम दोनों सदा साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बना रहा। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो परिस्थितियाँ बदली और उनके साथ बदल गया अनुज का स्वभाव भी। किस तरह का बदलाव आया था उनके व्यवहार में? वो बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शिखा हौले से मुस्कुरा उठी। तब तुम समझ सकती हो कि किसी भी युवक से ज़रा सा खुलकर हंसने बोलने पर अनुज मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसके इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। थोड़ी सी शुरुआत में। शिखा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। और अब सब ठीक है, यानी अपने स्वाभिमान को मारकर वो रात दिन के झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ भी छिपाना मत, क्योंकि मैं तुम्हें अनुज के हाथों प्रताड़ित होने से बचने की तरकीब बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पर आरती ने बहुत जोर दिया। तो जल्दी बताइए ना। शिखा किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। शिखा की दिलचस्पी देखकर आरती ने जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे उसने अपने शक्की स्वभाव के कारण जब बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया, तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब वो एकदम से सही राह पर आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डरकर दबना बंद कर दो। वो खामखा शक करे तो अपने को अकारण अपराध बोध का शिकार मत बनाया करो। अनुज को सही राह पर रखने का तरीका यही है कि जब वो तुम्हें नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना, वो एकदम से सही राह पर आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहकर शिखा सोच विचार में खो गई और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वे इसी सही राह पर आ भी जाते थे, तो फिर तुमने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे जब ये लगने लगा कि ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, तो मैंने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम अपनी विवाहित ज़िंदगी में खुश और सुखी हो? शादी के झंझट में फंसकर कौन बहुत खुश और सुखी रह सकता है? आपके पति पायलट है ना? हाँ। उनकी पगार 2-3 लाख तो होगी ही। ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अनुज अभी हर महीने 40,000 कमाने तक पहुँचे हैं। मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि कहीं आर्थिक कारण होने तक तुम्हारा मन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाई थी। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, ना कि अनुज से शादी ना करने के कारणों का खुलासा करने। आरती एकदम से चिढ़ गई। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन साथी से झगड़ने का
तुम्हारा सुझाव मुझे बिल्कुल बचकाना लगा। अनुज जैसे हैं अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। शिखा ने अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। तो तुम झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, आरती नाराज होकर बोली। शिखा ने अपने मोबाइल में समय देखा और बोली, करीब 10 मिनट बाद अनुज मुझे लेने यहाँ आ जाएंगे। तब तक हम किसी और विषय पर बात करते हैं। मेरे मना करने पर भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? आरती की आंखों में अब गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। आज शक्की स्वभाव वाले अनुज को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो उसके पीछे मेरी उन्हें सब कुछ बता देने की इस आदत ही वजह है। क्या तुम उसे हमारे बीच हुई बातों की भी सारी जानकारी दोगी? हाँ, पर इस ढंग से नहीं कि तुम्हारी छवि खराब हो और तुम उनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सहायता करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई है। मैं चलती हूँ। आरती जाने को उठ खड़ी हुई। अनुज से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय। पत्नी को पति का दिल और विश्वास जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आरती, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों से बांट लेनी चाहिए। अपने पति के साथ तुम हमारे घर ज़रूर आना। कोशिश करूँगी, रुखाई से जवाब देकर आरती तेज़ कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वो शिखा पर देखना चाहती थी वो उसे नज़र नहीं आया। शक्की अनुज को उसने कभी यही सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अच्छा पति साबित नहीं होगा। शिखा उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर रही आरती के मन में खिंचाव व गुस्से के भाव पल पल बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।